जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं एहसान सर आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें टॉपिक चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें प्रश्नावली 8.3 आपकी समाप्त हो चुकी थी। आप जानते हैं कि 8.4 आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो 8.4 पढ़ना नहीं है पुरानी बुक से। नई बुक में वो है ही नहीं, आप जान ही रहे हैं। तो उसके पश्चात हम आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब जो त्रिकोणमिति हमने आपने पढ़ा है, हमने आपको समझाया है, उस त्रिकोणमिति में उसी का एक भाग पढ़ेंगे, जिस भाग का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब आप समझते हैं कि जो भी चीजें हमने पढ़ा है उसका अनुप्रयोग करना सीखें। एक अनुकूल स्थिति में उसका उपयोग कैसे किया जाता है, सही तरीके से उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां पर किया जाता है, इस चीज को हम आप यहां पर समझेंगे आज की क्लास में, एहसान सर क्लासेज में, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से 11th की मैथ भी पढ़ाई जा रही है, 12th की मैथ पढ़ाई जा रही है, हर चीज फिजिक्स भी चल रही है, हर टॉपिक चल रहा है। थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है समय के अभाव के कारण, लेकिन अब प्रयास यही किया जाएगा कि आप लोगों को सामने कोई डिस्टरबेंस ना उत्पन्न हो। चलिए, क्वेश्चन को मैं आगे से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट जरूर करिए। जो बच्चे कमेंट करेंगे वही बच्चे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल कमेंट करें, उन्हीं बच्चों को वो आंसर दिया जाएगा, उसका समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जब आप पूछेंगे ही नहीं तो आपको बताया क्या जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या आप समझना चाह रहे हैं। इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप लोगों को पता है कि हमने आपको त्रिकोणमिति क्या है इसको बहुत बढ़िया से समझाया है कि अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आपको पढ़ना, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ना है आपको। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या है इसको हमको आपको समझाना है। त्रिकोणमिति क्या है इसको आप पहले पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए, अनुप्रयोग में इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसको कहा जाता है ऊंचाई एवं दूरी। चैप्टर का नाम एक नाम से और जाना जाता था, ये तो एनसीईआरटी में आ गया ये, नहीं तो इसके पहले इसको जाना जाता था ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई एवं दूरी के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता था। मतलब आप समझिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक ऊंचाई होगी और एक दूरी आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। दो ही चीजें इसमें हमको आपको ज्ञात करना होगा, या तो किसी चीज की दूरी हमको ज्ञात करना होगा या तो फिर हमको ऊंचाई ज्ञात करना होगा। अब आपको थोड़ा सा यहां पर समझने की जरूरत है, जैसे कि मैं खड़ा हूं और खड़े होने के पश्चात मेरी परछाई यहां पर बन रही है, ठीक है ना। मेरी परछाई इस बोर्ड पर बन रही है, तो जो परछाई बन रही है वो जमीन के साथ कितने एंगल का कोण बना रही है। या मैं जब सूर्य की तरफ देख रहा हूं तो हमारी आंखें ऊपर की तरफ, सूर्य यहां से सूर्य की तरफ जो कोण बनाता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है, और सूर्य की तरफ कोई खड़ा होकर अर्थात नीचे की ओर देखेगा तो उसे अवनमन कोण कहा जाता है। जैसे कि हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट जरूर करिए। आप लोग बिल्कुल पूछने के आप लोग अधिकारी हैं, अधिकार है आपको, अथॉरिटी है पूरा, आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मीनार है जिसका नाम AB है, ठीक है ना। यहां पर C पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है ना। C पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां से वो देख रहा है, तो यहां पर जो कोण बनता है, जैसे यहां से खड़े होकर वो देख रहा है ऊपर की ओर, तो इस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण कहा जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर के, यहां पर इस पर खड़ा होकर के और नीचे की तरफ को देख रहा है, तो यहां पर जो कोण बनता है उसको बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन
कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अवनमन कोण, ठीक है ना। एक आपका होता है उन्नयन कोण, दूसरा आपका होता है अवनमन कोण। दो ही चीजें इसमें जानना है। इस चैप्टर से यह स्पष्ट होता है कि जैसे नाम है उस चैप्टर का ऊंचाई और दूरी, तो इसमें देखिए ये ऊंचाई हो गई भैया, और ये जो है मान लीजिए अगर मीनार है तो मीनार यहां से सी से इसकी दूरी हो गई, सी से इसकी दूरी हो गई, मतलब सी से इसके शीर्ष की दूरी हो गई, मतलब यहां से इसकी शीर्ष की दूरी हो गई मीनार के, यहां से इसके पाद की दूरी हो गई। तो दूरी और एक ऊंचाई, दो ही चीजें इसमें पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें दूरी या तो आपका ऊंचाई होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, जो भी क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे बढ़े, बहुत कुछ आपको समझा दिया, इसमें बता दिया। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, मतलब ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात ये 30 अंश होगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, जो भी जैसा दिया रहेगा वो वही होता है। चलिए उनमें अगला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन देते हैं 9.1, प्रश्नावली है आपकी 9.1, यहां पर देखेंगे प्रश्नावली 9.1, ठीक है ना। प्रश्नावली 9.1 में पहला क्वेश्चन यह है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ठीक है ना, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। सर्कस का एक कलाकार है, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं भाई, फिर से बनाता हूं, बनेगा कुछ इसी तरह से। ये खंभा बनाया गया, ठीक है, ये खंभा बनाया गया, यहां से मान लीजिए एक डोर लगाई गई इसमें, ठीक है ना। देखो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये कितना मीटर लंबी है? 20 मीटर। भाई डोर होगी तो कॉमन सेंस की बात है, एकदम स्टैंड तो होगी नहीं, वो थोड़ा सा झुकी होगी और किसी चीज में बांधी होगी। यहां पर मान लीजिए कोई कील या खूंट जो है खूंटे टाइप का गाड़ करके उसमें बांध दिए हैं, यहाँ पर ये कोई पिलर है, पोल है, उसमें बांध दिया गया है। तो 20 मीटर ये लंबी ऐसी है, इस पे कलाकार, सर्कस का जो कलाकार है वो चढ़ रहा है भैया, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर नीचे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभे के शिखर, खंभा का यह शिखर है, इससे क्या है भैया? बंधा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि स्तर का मतलब भाई समझ रहे हैं ना, ये भूमि है, उसका स्तर होगा, लेवल होगा जमीन पर, तो इसके साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है भैया? 30 अंश का कोण बना रहा है। आगे कह रहे हैं कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ABC, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि खंभा नियमतः जो है एकदम स्टैंड होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है, और जब कोई भी चीज जमीन पर सीधी खड़ी होती है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसलिए अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में केवल हमसे जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा जाता है। एक टीचर थे, उन्होंने फोन करके पूछा मुझसे, कहा सर त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या केवल समकोण के बारे में कि समबाहु के बारे में? तो हमने कहा सर इसमें जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ही केवल पढ़ा जाता है। तो इसकी जानकारी आपको इसीलिए मैं इस वीडियो में दे रहा हूं कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही इसमें पढ़ा जाता है, और कोई त्रिभुज यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें केवल इसी के बारे में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो चीज सीधा स्टैंड होती खड़ी होती है वो क्या होती है? लंब होती है, और नीचे जो जमीन पे होती है उसे आधार कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आगे आपसे खंबे की ऊंचाई पूछना है। खंबे की ऊंचाई को आप यच मान लिया जाए भाई आपके द्वारा, ठीक है ना। जब इसको यच मान लेंगे तो इसमें एक सूत्र लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सूत्र लगाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि ये कर्ण है और ये क्या है? लंब है। तो अब हमको ये जानना है कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कितने हैं? 6 हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा है जिसमें ऊंचाई और मतलब लंब और कर्ण दोनों आते हैं? तो लंब और कर्ण किसमें आते हैं भैया? लंब ये है, कर्ण ये है, ठीक है ना। लंब और कर्ण किस में आते हैं? तो आपको ये जानना है, साइन में आते हैं। किस में आते हैं भैया? साइन में आते हैं। त्रिभुज ABC में ऐसे लिख देना बेटा। उसके बाद इसमें साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा? BC बटे में AC, ठीक है ना। साइन 30 अंश बराबर
BC का मान एच मान लिए हैं और AC पे 20 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 37 के मान 1/2 होता है 20। H बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 को इधर ले जाइए तो इधर जाएगा तो 20/2 हो जाएगा, यहां 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को ना। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक पेड़ जो बहुत बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन के साथ, जमीन टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। समझिए, एक आंधी आई, क्वेश्चन नंबर 2, आंधी, एक पेड़ था यहां पर। ठीक है ना, ऐसे पेड़ था भैया, पेड़ था, ये जमीन है। ठीक है ना, और यहां से जब आंधी आई तो ये पेड़ यहां से टूट गया। मान लीजिए पेड़ यहां तक था लेकिन ये टूट गया यहां से। जब ये टूटा तो टूटा हुआ भाग आकर के जमीन के साथ लग गया, और जब जमीन के साथ लगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जमीन के साथ लगा, जो भी टूटा हुआ भाग है वो आकर के जमीन के साथ लग गया। यही इतनी बात कहे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का भैया, 30 अंश का कोण बनाता है। चलिए बना दिए हम। बनाता है पेड़ के पाद, पेड़ का पाद, पाद माने पैर, ये जमीन से जो है, ये पेड़ का पाद, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहां पर जमीन को छू रहा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 8 मीटर है। कितना मीटर है भैया, 8 मीटर है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई तो पूरी होगी भाई, कैपिटल H मान लेते हैं भाई, पेड़ की ऊंचाई तो यही होगी ना पूरी, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर एक काम करते हैं हम, इसको क्या मानते हैं, जहां से टूटा हुआ भाग है उसको H मान लेते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं ना। और ये वाला भाग जो है इसको हम मान लेते हैं कि H डैश है। क्या मान लेते हैं, H डैश, इसको भी H डैश होगा भाई। ये जो ऊपर वाला भाग था यही तो जमीन के साथ छुआ, टच किया, तो ये H डैश मान लेते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में ये आधार है, ये लंब है। तो आधार लंब किस में आता है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, किस में आता है भैया, आधार और लंब tan में आता है। ठीक है, tan 30 अंश बराबर आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, H है, आधार आपका क्या है भैया, 8 है। ठीक है ना, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता भाई, लिख लेंगे, बराबर में H बटे 8 हो जाएगा। H बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें हमको ये देखना है कि जैसे ये तो बात समझ में आ गई, इसकी मिल गई, लेकिन ये वो भाग है जो पेड़ का बचा हुआ है, आंधी आने के बाद जो है टूट गया पेड़, तो बचा हुआ भाग है। अब पूरा हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो जो जमीन से छू रहा है ये भी तो पेड़ का ही भाग है, तो इसकी भी ऊंचाई आपको पता करना है, इसकी भी दूरी आपको पता करना है कि कितनी ऊंचाई होगी जो जमीन से छू रहा है टूटने के बाद। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है कर्ण, ये आपका आधार है। तो कर्ण और आधार किस में आते हैं, फिर से लिखिए, त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, त्रिभुज ABC में कर्ण और आधार किस में आते हैं भैया, कर्ण आधार आते हैं कॉस में। ठीक है, कॉस 30 अंश बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन आधार बटे कर्ण मत लिखिए, जो आधार के स्थान पे आधार लिख दीजिए, कर्ण के स्थान पे जो है कर्ण लिख लीजिए। आधार मेरा कितना है भैया, आधार है भाई इसमें H डैश माने हैं, सॉरी 8 है। और कर्ण कितना है भाई, कर्ण है H डैश है, समझ रहे हैं ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे, cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, और यहां बराबर 8
बाई एच डैश को इधर ला लीजिए, तो √3h बटे में 2 बराबर 8, इसको इधर ले जाइए, h डैश बराबर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बटे √3, ठीक है ना, समझ रहे ना। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। h का मान, h डैश का मान। अब पेड़ की ऊंचाई निकाल लीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो जो टूटा है वो और दोनों चीजें है ना, पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर मान लेते हैं स्मॉल एच प्लस एच डैश। एच की वैल्यू क्या है 8/√3, और इसकी वैल्यू क्या है 16 बटे √3, यही ना भाई, जोड़ लिया जाए हर तो बराबर ही है, तो कितना हो जाएगा 24 बटे √3। इसमें हो सकता है कि आंसर शीट में ये ना दे रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं दे रहे हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहाँ 24 √3 हो जाएगा, बाई में आपका क्या हो जाएगा 3, √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 8 हो जाएगा, आ जाएगा 8√3। ये भैया ऊंचाई है, और अच्छा आंसर आ रहा हो तो √3 का मान रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग ना। ये 2 क्वेश्चन हम आप इसमें पढ़ लिए भैया, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हम पढ़े इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।